प्रोसेसेस इनके लिए करनी है और उसी पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आईटी इंफ्रा, क्लाउड इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो रहा है आशीष, वो एक पॉजिटिव है जो आप विप्रो के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। मरेली वही हुआ ना, F1 कार्स में एडवर्टीजमेंट चुपका रहता है मरेली, वही है ना। ठीक है, विप्रो भाई कॉन्ट्रैक्ट बैक करने के चलते रडार पे रखिएगा। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे आईटी की। बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट कहती है बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे। वो कहते हैं एक अपसाइकल ट्रेंड की शायद शुरुआत की सुगबुगाहट नजर आती है। बीएफएसआई तो अच्छा परफॉर्मेंस अपन ने क्वार्टर नंबर्स पे देखा ही देखा था। वो कह रहे हैं एआई डील्स भी स्केल अप कर रही हैं और H2 में जो हालात इंप्रूव हो रहे हैं वो FY26 में कंटिन्यू करेंगे। FY26 एक नॉर्मलाइज्ड ईयर हो सकता है आईटी कंपनीज के लिए। तो रीसेंट पेन से उभर रही होंगी ये पूरी की पूरी कंपनीज। डिटेल में आगे बताऊंगा, आगे भी बहुत कुछ कह रहे हैं वो। लेकिन अब चला जाए पहले तो सावंत साहब के पास विप्रो की पोजीशनिंग जानने के लिए। सावंत साहब, खबर अच्छी है, कह लीजिए ऑर्डर बैक किया, क्या करना चाहिए विप्रो में? तो आशीष जी, पहले एक सेक्टर पे व्यू देना चाहूंगा। अगर हम सेक्टर लीडर को देखें, इंफोसिस एक अहम रेजिस्टेंस पे, तो मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। विप्रो में स्ट्रेंथ नजर आ रही है डेफिनेटली। एक ब्रेकआउट रेंज पे करीबन 590 के आसपास क्लोज हुआ है। मेरी सलाह होगी कि यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 575 575 होना चाहिए और इसको स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग जा सकते हो, एग्जिस्टिंग लॉन्ग भी होल्ड कर सकते हो। आपको कंफर्टेबली 605 610 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सेक्टर का जो लीडर है इंफोसिस एक रेजिस्टेंस पे, तो थोड़ा मैं कॉशियस रहूंगा, क्वांटिटी कम रखूंगा। ओके, अच्छा गाबा सर, एक एलटीआई माइंट्री का चार्ट खोलना आप प्लीज। पता है ये बिल्कुल परफेक्ट बुल और वर्सेस बियर केस है। पहले आए नोमुरा, ये खड़ा है स्टॉक 6,500 पे। नोमुरा कहते हैं भाई साहब रिड्यूस करिए, 5,140 के टारगेट्स हैं। वो कह रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ क्रिटिकल है। अगर इसको 17 से 18% इबिट मार्जिन का बैंड जो ये कह रहे हैं अचीव करना है, वो अचीव करना पड़े तो मुश्किल हो जाएगा। मॉर्गन स्टैनली उसके सामने कहता है ओवरवेट, हम तो कहते हैं 7,050 के टारगेट्स हैं इसके। सेल्स इंजन दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्ग या कह लीजिए डिसेंट मोमेंटम है आगे धंधे में। डील पाइपलाइन अच्छी है, नए एडिशंस हो रहे हैं क्लाइंट्स के, वगैरह वगैरह वगैरह। तो टसल है दोनों दिग्गज ब्रोकर्स के बीच में एलटीआई माइंट्री के डायरेक्शन को लेकर। गावा सर, आप भी कंफ्यूज हो, आप क्लैरिटी के साथ बता रहे हो कुछ करना है इसमें? नहीं, क्लैरिटी के साथ बिल्कुल नहीं। अरे परफेक्ट। टेक्निकल चार्ट होता है। इसका जो बाई सिग्नल जनरेट हुआ था वो आया था 6,000 पर। उसका उस समय टेक्निकल टारगेट था 6,400। ये कायम है 6,400 टारगेट। अब थोड़े दिन से 5 दिन से हम एक अच्छाई का मुंह देख रहे हैं। इसको हम ट्रेड कर रहे हैं 6,217 पर। यस, स्टॉप 6.50 का करना पड़ेगा, थोड़ा डीप है। लेकिन 6,400 जो ओरिजिनल टारगेट है वो अब भी वैलिड है, वहां तक जाना चाहिए। स्लो जाएगा, आहिस्ता जाएगा, रुक के जाएगा, पॉज करके जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से LTIM 6,400 जाना चाहिए। ओके, रखिए भाई एलटीआई माइंट्री को।